Hello everyone. Today we are going to study class 6 geography chapter 2 oceans and continents. Earlier we have read about maps, latitude and longitudes, local times and standard times. In this chapter we are going to study about oceans and continents. Let's read the questions first. What are oceans and continents? What are their names and distributions? Ocean and continents क्या है, उनके नाम और उनके distribution. In what ways do oceans and continents impact life on earth including human life? Oceans and continents कैसे human life को impact करते हैं, ठीक है. Let us return to our globe and rotate it gently or look at the picture of the earth seen from the moon. What is the most widespread color you see? ये अर्थ का पिक्चर है, आप इसको देखिए. आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कलर दिख रहा है इसमें? द आंसर इज ब्लू. Why it is blue? You must have guessed the answer right. ठीक है, because of water. This means that most of the earth's surface is actually covered with water. ठीक है, अर्थ का जितना भी surface है वो water से covered है, almost 3/4. पूरे entire अर्थ का जो 3/4 surface है वो water से covered है. That is why when seen from outer space, the earth appears mostly blue. Indeed, early astronauts lovingly called the earth the blue planet. स्पेस से देखने में हमारा अर्थ पूरा ब्लू दिखता है, इसलिए जो अर्लियर एस्ट्रोनॉट्स थे वो अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट बुलाते थे. तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि वाई अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, तो यू नो द आंसर. द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस. ये जितने भी बड़े वाटर बॉडीज़ है जो हमको ग्लोब में दिखते हैं उनको हम ओशंस बोलते हैं. बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी at least one other color, that is brown. This color is that of land, which covers a little over 1/4 of the globe. A large body of land is called a landmass and a large continuous expanse of land is called a continent. इस पिक्चर में आपको एक और कलर भी दिख रहा होगा, ये ब्राउन कलर. ये क्या है? ये हमारे कॉन्टिनेंट्स है. ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. वाटर बॉडीज 3/4 पार्ट में कवर्ड है, तो जो हमारा लैंड मास है वो 1/4 पार्ट में कवर्ड है. बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के क्लाइमेट को शेप करने में, उसको मेंटेन करने में. ये कैसे, हम आगे पढ़ेंगे. दे इफ़ेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर फॉर ह्यूमन लाइफ टू. ये ह्यूमन लाइफ्स को, एनिमल लाइफ्स को, प्लांट्स को, हर किसी को इम्पैक्ट करते हैं. वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आवर डेली लाइफ्स. इसका इम्पैक्ट हमें डेली लाइफ्स में देखने को मिलता है. यहाँ पे इंडियन नेवी का मोटो दे रखा है, शम नो वरुणा, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण. आपको पता होगा वरुण भगवान समुद्र देवता है, ठीक है. ए वैदिक डेटी एसोसिएटेड विद द ओशन, स्काई एंड वाटर इन जनरल. ये मंत्र, ये शांति मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. As it happens, ocean and continents are not distributed equally between the northern and hemispheres. Northern and hemisphere क्या होता है आपको पता होगा. अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वेटर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, ये सदर्न हेमिस्फेयर होता है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है. ऐसा नहीं है कि जितना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट एंड ओशन है उतना ही सदर्न हेमिस्फेयर में हो. आप ये पिक्चर देख सकते हैं. ये पिक्चर में लैंड मास एंड ओशंस बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. Let us examine the two maps in figure 2.2. Here too the blue areas consist of oceans along with their smaller extension which have various names sea, bay and gulf. यहाँ पे 3 और टर्म्स देखने को मिलता है हमें, sea, bay and gulf. आइए इन्हें पढ़ते हैं. ओशंस क्या होते हैं? ये लार्जेस्ट कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर है अर्थ में. ये कंटिन्यूस वाटर बॉडी है और ये सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी होता है अर्थ में. ये देखिए, ये पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा आपको, ये अटलांटिक है, ये आर्कटिक है, इंडियन, पैसिफिक, ये सारे ओशंस हैं. अब सी क्या होता है? सी अ स्मॉलर पार्ट ऑफ एन ओशन यूजुअली पार्टली एनक्लोज बाय लैंड. सी क्या होता है? ओशन का एक स्मॉलर पार्ट होता है.
यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, इंडियन ओशन ये तो दिख ही रहा होगा, बट यहाँ पे आपको छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ भी दिख रहे होंगे, जैसे ये नॉर्थ सी है, वाइट सी, कारा सी, रेड सी, कैस्पियन, मेडिटेरेनियन, ये अरेबियन सी, ये सारे सी के एग्जाम्पल्स है। ये स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू द ओशंस। अब बे एंड गल्फ़ में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। बे क्या होता है, वो थोड़ा वाइडर होता है गल्फ़ से। पार्ट ऑफ द सी और ओशन वेयर द लैंड बेंड्स इनवर्ड, इसकी ओपनिंग थोड़ी वाइड होती है। गल्फ़ क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सी और ओशन मोर एनक्लोज्ड बाय लैंड एज़ कम्पेयर टू अ बे, इसकी नैरोअर होती है, ओपनिंग थोड़ी छोटी होती है। ये देखिए, बे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लैंडमास है और ये ओशन है, इसकी ओपनिंग थोड़ी वाइड है, चौड़ी है यहाँ से। बट अगर हम गल्फ़ ऑफ मेक्सिको देखेंगे तो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको का यहाँ पे लैंड ज़्यादा है और ओपनिंग थोड़ी सी नैरो है। बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में इसका जो माउथ है वो नैरो है और ये काफ़ी वाइड है। तो यही डिफरेंस होता है बे एंड गल्फ़ में। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये गुजरात के पास यहाँ पे देखिए गल्फ़ ऑफ खंबत है। ठीक है, ये गल्फ़ है, आपको समझ में आएगा कि ये कितना नैरो है। और ये गल्फ़ ऑफ एडन है, ये अफ्रीका सोमालिया के पास है। तो ये गल्फ़ का जो माउथ होता है वो नैरोअर होता है और बे का वाइड होता है। ये वाइब्रेंट कलरफुल पिक्चर्स ये ओशन लाइफ के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोरल रीफ्स है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स दिख रहे होंगे आपको, एल्गे, ये सारे ओशन की जो रिच डाइवर्सिटी है ये पिक्चर्स उसको दिखा रही है। The oceans together hold most of the water available on the planet, but this seawater is salty, unfit for consumption by most land animals including humans. On the other hand, fresh water makes a very small proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere and also underground. यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा जो वाटर बॉडी है वो 3/4 अर्थ सरफेस कवर करता है, बट इतना पानी होने के बावजूद भी इतनी वाटर स्कैर्सिटी आपको देखने के मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे जितने भी वाटर है मोस्टली ये सारे सॉल्टी है, सी वाटर है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये अनफिट है कंजम्पशन के लिए। और जो फ्रेश वाटर है वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है, और वो कहाँ अवेलेबल है? ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में और अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड वाटर को हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। अब हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस, द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न और अंटार्कटिक ओशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न, जिसको हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेटेड. The lines that divide them on the map are no more than a conventions. The natural world does not follow such boundaries. यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो टाइप्स दिए हुए हैं ओशंस के 5 टाइप्स, ये कोई नेचुरली डिफाइंड नहीं है, उनकी बाउंड्रीज कोई नेचुरली डिफाइंड नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक है, फिर आर्कटिक है। ये मेयरली एक कन्वेंशन के थ्रू माना गया है कि इतना यहाँ से यहाँ पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, क्योंकि नेचर को बाउंड्रीज नहीं पता। नेचर डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज. सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशन, सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ. ऐसा नहीं है कि पैसिफिक ओशन है, इसका पानी अटलांटिक में जाके नहीं मिल सकता। ये कंटिन्यूस एक दूसरे से, इनका वाटर कंटिन्यूस एक दूसरे में फ़्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि इनमें कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ है और ये बिल्कुल ही अलग अलग है. सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशन, सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ. मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस. तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इनका वाटर एक दूसरे के और हमेशा फ्लो होता रहता है और ये बहुत ही रिच डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं. The marine flora includes tiny plants called algae and all kinds of sea weeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales and countless mysterious deep sea creatures. यहाँ पे फ्लोरा और फौना की बात कर गई है. फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा जो भी प्लांट लाइफ्स होते हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ में आपको या कहीं भी देखने मिलेंगे, यहाँ बेसिकली मरीन फ्लोरा की बात कर रहे हैं, इसलिए जो प्लांट बॉडीज़ जो वाटर में मिलेगा हमें मरीन लाइफ में, सीज और ओशंस में, उनके बारे में बात की गई है. और फौना का मतलब होता है एनिमल्स.
यहाँ पे मरीन फौना के बारे में बोल रहे हैं, तो मरीन फौना का मतलब जो भी एनिमल्स हमें ओशंस में या सीज में देखने मिलेंगे. Each part of the ocean from the sunlit surface to the dark depth has its own diverse life forms. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओशन का कुछ पार्ट होता है, ये अपर सरफेस हो गया उसका, और नीचे नीचे आप जाते जाएंगे तो डेप्थ में जाते जाएंगे, ये डेप्थ हो गया. और हर ओशन के डेप्थ पे उनके खुद के एनिमल्स, खुद की लाइफ फॉर्म डाइवर्स रहेगी. क्यों? क्योंकि कुछ एनिमल्स जो सरफेस पे हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो यहाँ के एनिमल्स डिफरेंट होंगे. जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे डेप्थ में, वहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स या जो भी एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे वो बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द सरफेस एरिया. यहाँ पे सारे ओशंस दे रखे हैं जो हमने पहले ही देख लिए हैं. ये पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और ये आर्कटिक. आगे चलते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोकेट द 5 ओशंस एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फीयर्स दे बिलोंग टू. यहाँ पे ओशंस दिए हुए हैं और आपको बताना है ये कहाँ पे लाई करते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न में. इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोड बाई अटलांटिक. The Indian Ocean is the third largest, while the Southern Ocean is the fourth and smallest one is the Arctic Ocean. यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको इस पिक्चर्स में ही देख के समझ में आ गया कि पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, तो ये सबसे लार्जेस्ट है. फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सदर्न है और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है हमारा. ऑन ईदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 parts of the Indian Ocean, the Arabian Sea and west टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट. यहाँ पे कह रहा है जो इंडिया का मैप होता है, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने मिलता है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल. ठीक है, ये 2 पार्ट्स है. ये पूरा ये जो अरेबियन सी वाला पार्ट है और ये बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, ये दोनों एक इंडियन ओशन के पार्ट है, ये दोनों इंडियन ओशन के पार्ट्स हैं. सी क्या है और बे क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा. अब हम आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशंस एंड डिज़ास्टर्स. यहाँ पे हम ओशंस और उनसे जो भी एसोसिएटेड डिज़ास्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब. डिड यू गेस व्हाट दे आर? ये जो फर्स्ट पिक्चर हमने देखी थी अर्थ की, वहाँ पे वो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पे. They are large masses of clouds. ये clouds है. Such clouds bring rain to the continents. For instance, the monsoon rains we in India expect every summer originate in the ocean. Without such rains, our agriculture and all life will suffer. यहाँ पे कह रहा है कि ये जो clouds है ये rainfall लाते हैं, और ये rainfall कहाँ originate होता है? ये रेनफॉल ओरिजिनेट होता है ओशंस में. आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि ओशन है जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ से इवोपरेशन होता है और ये क्लाउड्स बनते हैं और फिर ये रेनफॉल लाते हैं. ठीक है, तो ये वाटर साइकिल जो ओशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेनफॉल के लिए, और जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, एग्रीकल्चर है, उसको सस्टेन करने के लिए. But oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong wind, such as cyclones, which can cause widespread damage to coastal region of the world. यहाँ पे कह रहा है कि ओशंस क्या करते हैं, यूज़फुल तो हैं ही क्योंकि ये रेनफॉल, वाटर साइकिल, ये सब मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बट ये समटाइम्स स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं जिसके कारण बहुत डैमेज होता है जो भी आसपास के, जो भी हमारे ये जो भी कोस्टल रीजन्स हैं उनको. अ सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिज़ास्टर. पहला नेचुरल डिज़ास्टर हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा कि साइक्लोन कैसे इम्पैक्ट करता है जो भी कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे. दूसरा डिज़ास्टर है सुनामी. सुनामी भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है. इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन. लैंड मास में अर्थक्वेक तो आपको पता ही है उसके वो क्या डैमेज क्रिएट करता है, बट अगर ओशंस में, यहाँ जो ओशंस है, जो वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पे नीचे अर्थक्वेक आ जाए और उसके कारण जो भी स्टॉर्म्स वगैरह क्रिएट होते हैं उसे हम सुनामी कहते हैं. सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज. ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और कोस्टल एरियाज़ को बिल्कुल डुबो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं. On 26 December 2004, India and another 13 countries announced the Indian Ocean was struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia.
दिसंबर 2004 में बताया कि बहुत ही पावरफुल सुनामी जो भी आसपास के एरियाज़ थे या कंट्रीज़ थी, और इंडोनेशिया में ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था, और इसने बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करी थी जो भी आसपास के कंट्रीज़ थे इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थे वहाँ, ये जो भी कोस्ट है तमिलनाडु केरल के, ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे और बहुत ज़्यादा डैमेज और लॉस हुआ था। सच सुनामीज़ आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ऐसे सुनामीज़ यूजुअली नहीं होते, रेयर होते हैं बट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। यहाँ पे कह रहा है बट सुनामी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कोस्ट है, कोस्ट पे वो जब भी हिट करे उससे पहले हम सुनामी को डिटेक्ट कर सकते हैं। Many countries collaborate in such early warning systems. There is in particular an Indian Ocean Tsunami Warning System to which many countries including India contribute. This helps to take measures to protect lives and properties. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी countries collaborate करके एक वार्निंग सिस्टम बनाती हैं। इंडिया का खुद का एक वार्निंग सिस्टम है, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो जो भी मेजर्स है ले सके लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवेंट दैट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, ये सब किसके अंडर मैनेज होता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर मैनेज होता है। इंडिया में एक ऐसी अथॉरिटी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, जो इन सारे डिज़ास्टर से, इनके कॉन्सिक्वेंसेस से, ये सबसे डील करती है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस। हाउ मैनी कैन यू काउंट? The answer is not so simple as they can be counted in several ways. Depending on our choice, we may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो भी अर्थ है, जो भी उसमें आपको टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, तो एग्जैक्टली डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है। आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं 4 से 7 में। यहाँ रीज़न दिया हुआ है क्यों। जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, ऐसे तो ये इनको 2 सेपरेट कॉन्टिनेंट्स माना जाता है, बट समटाइम्स उनको एक ही कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है, अमेरिका। तो या तो आप उसको सिर्फ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट कह ले, या नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। जो यूरोप एंड एशिया है वो भी सिंगल लैंड मास है, बट यूजुअली हम इनको अलग मानते हैं, यूरोप अलग एंड एशिया अलग। बट अर्लियर ऐसा था कि यूरोप और एशिया को एक लैंड मास मानते थे और उनको यूरेशिया कहते थे। Europe's evolution has been different from Asia's, which is why they can be seen in 2 different kinds. दोनों का evolution different है, इसलिए उनको 2 अलग अलग पार्ट्स में मान लेते हैं, बट जियोलॉजिस्ट पहले उनको एक सिंगल पार्ट में मानते थे जिसको वो यूरेशिया कहते थे। सेम अफ्रीका एंड यूरेशिया, इनको भी हम 2 मानते हैं, बट समटाइम्स कभी कभी 1 मान लेते हैं। तो ये लिस्ट दिया हुआ है कुछ कंट्रीज़ के। 4 से लेके 7 तक आप कुछ भी मान सकते हैं। 4 में ये अफ्रीका यूरेशिया को यहाँ पे एक माना गया है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक पार्ट में सिर्फ अमेरिका के अंडर कंसिडर करा गया है। फिर अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूरेशिया में यहाँ पे एशिया भी आ गया। यहाँ पे अफ्रीका एक है, फिर अमेरिका जिसमें नॉर्थ एंड साउथ दोनों हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और यूरेशिया में यूरोप एंड एशिया। ये 6 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया पे यहाँ पे यूरोप एंड एशिया दोनों हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ये बेसिकली मानते हैं हम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइडली अडॉप्टेड है। यहाँ पे अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यहाँ पे सारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games. They symbolizes the gathering of sports people from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia and Europe. ठीक है, ये जो ओलंपिक्स के 5 रिंग्स होते हैं, ये जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका में नॉर्थ एंड साउथ दोनों आ गए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो ये रिंग्स क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये रिंग पूरे वर्ल्ड को सिंबलाइज कर रहा है। सारे कॉन्टिनेंट्स के लोग आके उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको सिंबलाइज करता है। Now let us look at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shapes but their relative sizes. तो यहाँ पे कुछ ये ब्लॉक फिगर्स बनाए हैं जिसमें एक्चुअल नहीं, बट ये ब्लॉक्स के थ्रू कॉन्टिनेंट्स के साइजेस के बारे में बताया गया है।
The next topic है islands. If you have carefully observed the two maps earlier in this chapter, you may have noticed that the continents do not include all landmass. Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands. अब मैं क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे लैंड मासेस है, कॉन्टिनेंट्स है, उसमें सारे के सारे लैंड मासेस इंक्लूडेड नहीं है. कुछ ऐसे पीसेस ऑफ लैंड है जो उन कॉन्टिनेंट्स के बाहर भी है, जो कि चारों ओर वाटर से सराउंडेड है. उन लैंड मासेस को हम आइलैंड्स कहते हैं. कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड्स. कॉन्टिनेंट भी सराउंडेड होते हैं, बट वो बहुत ही बड़े लैंड मास होते हैं. जो छोटे छोटे से लैंड मास होते हैं जिनके चारों ओर पानी रहता है, उस पर्टिकुलर लैंड मास को हम आइलैंड्स कहते हैं. देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लानट ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस. अर्थ में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और सारे सबका साइज़ बहुत डिफरेंट है. सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड. ये मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीनलैंड है. ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स. इंडिया के पास भी आइलैंड है, आपको पता है. ये इंडिया है. यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे लक्षद्वीप है. ये इंडिया के दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप आइलैंड्स in the Arabian Sea. 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. ठीक है. 1981 में इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम एक बना था अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए. अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड है टेम्परेचर और बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट है, और ये मोस्टली आइस से कवर्ड है. In 1983, India established its first scientific base station there. इंडिया ने 1983 में पहली बार वहाँ पे एक साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया था जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री था. ठीक है. वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ ने रिसर्च वगैरह करा था ताकि वहाँ का क्लाइमेट, उसके एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च कर सकें. नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा ओशंस एंड लाइफ. ओशन and continents are vital parts of the environment and affect most aspects of our lives. Even if we do not notice it, we have mentioned that oceans send rain to the continent. This is part of the earth's water cycle which you will further study in science. यहाँ पे हमने oceans के कुछ कुछ importance तो देख ही लेंगे कि कैसे वो rain fall cause करता है, water cycle में help करता है. Without oceans, for instance, there would be no rainfall. Ocean के बिना rainfall होगा नहीं, earth बिल्कुल desert हो जाएगा. Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora. ठीक है. ओशन में जितने भी प्लांट लाइफ्स है, जो भी फ्लोरा है, ये मोर देन हाफ वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग. इसीलिए ओशन को प्लैनेट्स लंग्स भी कहते हैं. The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on Earth. तो ओशन क्या हेल्प करता है? क्लाइमेट को सस्टेन करने में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज. From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions. यहाँ पे oceans के कुछ और importance बताएं कि कैसे पहले लोग oceans और seas को use करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेड वगैरह करने के लिए यूज़ करते थे, जो भी मिलिट्री कैंपेन्स होता था उसके लिए यूज़ होता था. एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड फिशेस वगैरह ये सारे हमें ओशन से मिलते हैं. ओशंस हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. और कल्चर को इन्हांस करने में भी मदद करता है. जैसे आपने टेल्स सुने होंगे सी के, सी गॉड्स गॉडेसेस के, सी मॉन्स्टर्स की कहानियाँ, ट्रेजर्स के. ठीक है. तो ऑन दिस यहाँ पे और बताया कि ओशंस डेंजर भी है बट एक ब्लेसिंग भी है. The United Nations has designated June 8 as World Oceans Day. यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? जून 8 को वर्ल्ड ओशंस डे बोला है ताकि हम सबको याद रखे, हम सबको रिमाइंड कराने के लिए कि ओशंस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. इट सर्व्स एज द लंग्स ऑफ आवर प्लानट, अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन हाउ द ओशंस आर पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि ओशंस को कैसे हम ह्यूमंस पोल्यूट कर रहे हैं. वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशंस एवरी ईयर. हम बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेड मटेरियल्स, प्लास्टिक वेस्ट ओशंस में फेंकते हैं. वहाँ के जो मरीन लाइफ से जिसको बहुत डैमेज होता है. देर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन. एज अ रिजल्ट द मरीन एनवायरनमेंट इज़ अंडर थ्रेट. तो जो ओशन पोल्यूशन, जो पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं उसके कारण जो हमारा मरीन एनवायरनमेंट है, जो भी फ्लोरा एंड फौना है, उनकी लाइफ डेंजर में है, थ्रेटन्ड है.
ओवर फिशिंग करते हैं, जिसके कारण मरीन लाइफ डिक्लाइन हो रही है. सो इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी. एज वी ऑल नो कि ओशंस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ओशंस को प्रोटेक्ट करें, ताकि जो भी फ्यूचर में जो भी प्लानट है और उसकी ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड को हम सेव कर सकें. ठीक है, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.